से है, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें एपी का क्वेश्चन देख रहे थे। ओके, तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एपी पे। तो बच्चों क्वेश्चन है एक, आइए 21, ये भी देखिए, अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी, if ratio of sum of m terms and n terms sum of m terms and n terms of an AP B m square is to n square, B m square is to n square, राइट। तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ mth and nth term is mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन को देखें हम लोग। कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कह रहा है किसी भी एपी के एम टर्म सम ऑफ एम टर्म, राइट, सामान्य योग, एम टर्मों का योग और एन टर्मों का योग का जो रेशियो है वो क्या है, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। ओके, यानी कि एस एम बाई एस एन दिया हुआ है आपको, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, रेशियो ऑफ एम एच एंड एन एच, यानी कि टी एम बाई टी एन, वो आपको लाना है एम स्क्वायर माइनस 1 इज टू एम 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, ये लाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्या दिया हुआ है आपको, एस एम डाल ले जरा, आपको दिया हुआ बच्चों एस एम बाई एस एन, क्या दे दिया है, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। रेशियो अनुपात होता है इफ यदि रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म्स और एन टर्म्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एस एम क्या हो जाएगा, एम बाई टू ए एम माइनस 1 इंटू डी, एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए एन माइनस 1 इंटू डी, ए क्या आया बच्चों, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये दो से दो कैंसिल, एक एम से एक एम, इस एन से ई एन, 2a एम माइनस 1 इंटू डी, एन हो गया 2am, एम से मल्टीप्लाई कर दिए, एम से मल्टीप्लाई, तो चाहे एम पहले भी रहने दीजिए, पर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहने दीजिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, जल्दी बोलिए, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए जरा, देखिए क्या आ जाएगा, 2am प्लस एम एन डी माइनस एन डी, 2an होगा यहाँ, राइट, यहाँ हो जाएगा 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। क्लियर बच्चों, एम एन डी से ये एम एन डी कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब आइए इसको इधर लाइए, तो डी हो जाएगा आपका m माइनस एन, इसको इधर भेजिए,
2am माइनस 2an, 2a कॉमन लेंगे तो m माइनस n, m माइनस एन से ही m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो d आपको आ गया कितना, d आपको आ गया 2a। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, tm बाई tn, tm क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, d का मान डाल दो, d का मान डालोगे क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस वन, डी का वैल्यू यहाँ गया 2a बाई a प्लस n माइनस वन, डी के जगह पे 2a डाल दो, a ऊपर नीचे कॉमन लेके हटा दो तो ऊपर बचा 1 m माइनस वन इंटू 2, 1 n माइनस वन इंटू 2, मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। देखो ये लाना है, ये तो प्रूफ करना है कि mh टर्म का जो mh टर्म और nh टर्म का जो रेशियो होगा 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 होगा, 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। ठीक है बच्चों, वर्ड देख लीजिए इसको। और क्वेश्चन एक देखिए बच्चों, 20 नंबर भी देखिए, कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, द सम ऑफ लिखिएगा साथ में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज okay, series in AP are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, 3n plus 8 is to 7n plus 15, right? So find the ratio of their 12 term. Find ratio of their 12 term. टर्म्स, 12 टर्म का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि कोई दो सीरीज है, एपी का कोई दो सीरीज है, ठीक है। अब ये बतलाया नहीं कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये दो सीरीज है, तो बच्चों अगर दो सीरीज है तो दो सीरीज कैसे बनेगा किसी भी एपी का, दिमाग लगाओ। यदि फर्स्ट टर्म सेम कर ले, कॉमन डिफरेंस को चेंज कर दे तब भी हो सकता है, या दोनों अलग अलग करे तब भी हो सकता है। क्योंकि मेरे एग्जांपल पे समझो, जैसे हम 2 का डिफरेंस ले तो 2 4 6 8 एक एपी हुआ। अगर फर्स्ट टर्म सेम रखे और 3 का डिफरेंस ले लो, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 8 11। देखो ये भी एपी है, डिफरेंस क्या है, ऊपर में 2 का है, इसमें 3 का है, और दोनों एपी ही है, दो डिफरेंट एपी है, राइट। तो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, ठीक है। तो दो सीरीज होने के लिए यानी सीक्वेंस को प्लस के फॉर्म में सीरीज कब कहते हैं, जब सीक्वेंस प्लस के फॉर्म में हो, अल्टरनेट पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लगाओ तो सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज इन एपी आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15। यानी कि बच्चों हम एपी का फर्स्ट टर्म सेम रख के भी कॉमन डिफरेंस चेंज कर दे तब भी
दो सीरीज बनेगा, देखे हैं, या अलग अलग मानते हैं तब भी बन जाएगा। तो आपको जैसी इच्छा हो आप ऐसे ले सकते हैं। तो सपोज मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस पहले सीरीज का D1 और दूसरे सीरीज का D2 है, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म मान लिया, फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ सीरीज इज A and their common ratio, their common difference, ratio नहीं common difference are D1 and D2, राइट। दोनों सीरीज का मान लिया फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस D1 और D2 है। तो देखो बच्चों, Sn पहला बाई Sn दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, n बाई 2 2a n माइनस 1 D1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, n बाई 2 2a माइनस 1 ये D2 हो जाएगा। ये क्या आ गया 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15, राइट बच्चों, 7n प्लस 15, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखेंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आ गया, अब देखिए जरा, आ गया आपको 2a प्लस n माइनस 1 D1 बाई 2a प्लस n माइनस 1 D2, दिस इक्वल टू 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। अब ये बच्चों क्या है, अब 12 टर्म का रेशियो, ठीक है। तो T12 क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, a प्लस 11d D1 कहिए पहले सीरीज का, T12 दूसरे सीरीज का, 2 यानी इंडिकेट किए दूसरा सीरीज, क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2, राइट। तो ध्यान से देखना बच्चों क्या आएगा, इसमें आ गया a प्लस 11d2, यानी कि T12 फर्स्ट बाई T12 सेकेंड आपको आ गया a प्लस 11d1 a प्लस 11d2, राइट। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखो जरा, इसका हम ऑब्जेक्टिव मेथड भी सिखलाएंगे, पहले सीख लो मेथड क्या है, 2a प्लस 22d1 बाई 2a प्लस 22d2, राइट। अब देखो जरा बच्चों, इसको हम 1 ले ले, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई पे डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, n माइनस 1 के जगह पे क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए, तभी आइडेंटिकल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल कब होगा, ये 2a वहाँ भी 2a है, यहाँ पर D1 है वहाँ भी D1 है, वहाँ 22 है, यहाँ पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 की जगह पे 22 हो जाता है, ये भी 22 हो जाता, तो इसका LHS और उसका RHS इक्वल हो जाता, ठीक है। तो देखो जरा, देखना जरा बच्चों, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को आइडेंटिकल होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, n माइनस 1 के वैल्यू को 22 होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या आ गया 23। जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा तो दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो T12 फर्स्ट बाई T12 सेकेंड जब ये आइडेंटिकल होगा तो इसके भी इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15, राइट। अब n का वैल्यू 23 डाल दो, समझे तीग्रम क्यों लगाए, क्योंकि आइडेंटिकल कर दिए, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो गया, तो क्या होगा रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, इसका LHS उसके RHS उसका RHS के LHS, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल, तो दोनों बराबर हो जाएगा।
अब n का मान 23 डाल दो, रेशियो पता चल जाएगा। 3 इंटू 23 प्लस 8, 7 इंटू 23 प्लस 15, सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा। काटने के बाद आपको फाइनल आ जाएगा 7:16, यानी कि 7:16, 7:16। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। तो बच्चों इस लेक्चर में करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड इसी का, तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो एक लेक्चर और लाएंगे आपको, उसमें पूरे क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव मेथड, पूरे क्वेश्चन तो नहीं, जहां तक हो सकता है हर क्वेश्चन को प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका एक अलग वीडियो बना देंगे, राइट। अभी तत्काल इसको देखिए। मे बी जिस दिन ये वीडियो मिले उसके कल होके अगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, या सेम डे ही मिल जाए। अगर आज इवनिंग में मिल जाता है तो इवनिंग में वो भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए बच्चों, एक 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 कह रहा है S be the sum of 2n terms of an AP if S be the sum of क्या है बच्चों, if S be the sum of 2n terms, 2n plus 1 terms 2n plus 1 terms of an AP, ठीक है बच्चों। S1 that of alternate term, S1 that of alternate term beginning with the first term, beginning with the first समझा रहे हैं हिंदी में, इसका बात क्या है, beginning with the first, then prove that S by S1 equal to 2n plus 1 by n plus 1। आइए बच्चों क्या क्वेश्चन कर रहा है सुनिए जरा। कह रहा है S be the sum of 2n टर्म, S जो है किसी AP का 2n plus 1 टर्म है, एंड S1 और S1 जो है दैट ऑफ अल्टरनेट टर्म, S1 जो होगा अल्टरनेट टर्म यानी एक को छोड़ के अल्टरनेट, बिगिनिंग विद द फर्स्ट, यानी फर्स्ट शुरुआत तो फर्स्ट से ही होगा, यानी ऐसे समझिए यहाँ पर दिमाग को, सीरीज S है, S क्या है, सम ऑफ 2n plus 1 यानी पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म क्या होगा A plus D, ये क्या हो जाएगा A plus 2D, और A बच्चों चलेगा कहां तक, 2n plus 1 टर्म, राइट। और S1 क्या कह रहा है, डेट ऑफ अल्टरनेट टर्म बिगिनिंग विद द फर्स्ट, शुरुआत तो ए से ही हो लेकिन अल्टरनेट हो, यानी ए नहीं होगा, क्या होगा A plus 2D होगा, A plus D नहीं होके A plus 2D, ठीक है, A plus 3D नहीं होके A plus 4D। ए कहां तक जाएगा बच्चों, ए जाएगा n plus 1 टर्म तक। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो दोनों का सम का फॉर्मूला सेट कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, S by S1 करो, रेशियो आ जाएगा। तो देखो जरा S क्या हो जाएगा बच्चों, n by 2 2a n minus 1 into d, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आइए ये S1 क्या हो जाएगा, n plus 1 by 2, राइट, ये हो जाएगा आपका 2a n plus 1 minus 1 d के जगह पे 2d, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा इसमें क्या है, 2a plus 2nd, यहाँ भी 2a plus 2nd हो गया, डिवाइड कर दो। नाउ S by S1 करेंगे, देखिए पूरा एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इससे पूरा क्या हो जाएगा, 2n plus 1 by 2 by n plus 1 by 2 कैंसिल,
इससे पूरा कैंसिल, क्यों 2a प्लस 2nd और 2a प्लस 2nd डिवाइड करेंगे तो पूरा इधर वाला कैंसिल हो जाएगा ना, आ गया 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए जरा इसको, इधर बन जाना चाहिए बच्चों। थोड़ा डिविजिबिलिटी में से भी कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। एक चीज और बच्चों, यदि आपको Sn दिया हो, राइट, और Tn निकालना हो, ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी कर देते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपका एपी फिनिश हो जाएगा आज। आइए बच्चों, ऐसे समझिए, हम क्या बोले, यदि Sn दिया हो Tn निकालना हो तो Tn इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, Tn इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला Sn माइनस 1, राइट। अगर Sn दिया हो, Tn निकालना हो तो इसको यूज करेंगे। देखिए आया कैसे, तो Sn बच्चों क्या होता है, पहला टर्म से लेके n टर्म तक का सम, ध्यान समझिएगा, Tn माइनस 1 लास्ट Tn, Sn माइनस 1 करेंगे तो कहां तक जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn माइनस 1। ठीक है बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर लो, सब हट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, Sn माइनस 1 दिस इक्वल टू Tn बचेगा। तो इन्हें लिखिए पूरा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर Sn दिया हो Tn निकालना हो तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, या Sn दिया हो, कहे कि क्या वह जो सीक्वेंस बनाएगा एपी में है या नहीं है, तो जब तक Tn नहीं पता चलेगा तो सीक्वेंस नहीं पता चलेगा। Sn से Tn निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, ये उसका प्रूफ हुआ। कैसे है देख लीजिए जरा इसको। ठीक है बच्चों, एक बार देखिए अच्छे से। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, if sum of n terms of series is, क्वेश्चन है, if sum of n terms of series be 5n square plus 2n, 5n square plus 3n, find nth term, find nth term। ठीक है, और आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इन एपी, और पूछे आर द टर्म्स ऑफ सीरीज इन एपी, सीरीज SERIES, सीरीज इन एपी, राइट। देखिए क्या कर रहा है कि Sn किसी भी सम ऑफ Sn दिया हुआ है, Sn क्या दिया है, 5 है बच्चों, 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड Tn निकालिए, आर द टर्म्स ऑफ सीरीज इन एपी, क्या यह टर्म जो होगा इससे जो निकलेगा वो एपी में है। ठीक है बच्चों, तो देखो Sn आपको दे दिया 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो Sn माइनस 1 लिख दीजिए, तो जहां जहां n है उसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, राइट। तो Tn हो निकाल सकते हैं, Sn माइनस 1 डाल दीजिए वैल्यू, देखिए क्या आएगा, कैलकुलेशन 5n स्क्वायर प्लस 3n
इसको तोड़ेंगे, n² + 1 - 2n 3n - 3। ठीक है बच्चों, देखिए जरा 5n² + 3n - 5n² - 5 + 10n - 3n + 3। ठीक है, अब आ जाइए 5n² से 5n²। अब यहां से आइए जरा, ये 3n से ये 3n कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों तुम्हारा आ गया 10n - 2, ये ना आएगा। देखो जरा फाइनल सॉल्व करोगे तो tn आ गया, आपको कैलकुलेशन कर लो। उधर बचा 10n, अब 5 में से 2 3 चला जाएगा ना, तो 2। अब पूछ रहा है क्या यह एपी में है, तो tn तो पता चल गया। जब tn पता चल गया तो एपी में है कि नहीं है, tn आपको पता चल गया। 10n - 2 सीक्वेंस निकाल लो। 1 डालोगे तो क्या हुआ 10 - 2 8, 2 डालोगे तो क्या हुआ 10 × 2 - 10n - 2 है ना, 10 × 20 में से 2 गया 18। एक और चेक कर लो, 3 डालोगे तो 10 × 3 - 2 28। 8 18 28 नहीं, एपी में नहीं, जो डिफरेंस इसमें आ रहा है 10 का, इसमें नहीं है, तो दोनों में 10 ही का है। ठीक है, यस एपी में होगा। 8 18 28, 18 - 8 10, 28 - 18 10, डिफरेंस सेम है इसलिए एपी में होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए वही बच्चों, find the sum of all integers of 3 digits which are divisible by 7, right? Which are divisible by 7, 7 से विभाजित होने वाली तीनों अंकों की, 7 से विभाजित होने वाली और 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालना है। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ठीक है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 digits all integers of 3 digits which are divisible by 7, which are divisible by 7। ठीक है, 3 अंकों की और 7 से विभाजित होने वाली। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव मेथड भी देंगे। अभी तो आप सब्जेक्टिव बोर्ड मेथड सीखिए पहले। तो आइए, जो 10th से पढ़ते आ रहे हैं वही बोर्ड मेथड है। ऑड इंटीजर्स ऑफ 3 digits विच आर डिविजिबल बाय 7, राइट बच्चों। तो आइए जरा, क्या हो जाएगा 105, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 कैसा 7 बजे 35, 7 से डिविजन है ना, फिर 112 119। ठीक है बच्चों, और लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट देखो 994। देखिए सर, ये भी होगा आपको 7 से डिविजन, 3 अंकों की, 7 का 7, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 994 भी होगा। 994, 7 का 7, 2 7 चौका 28, 1 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, तो आइए, क्लियर है? तो 105 लास्ट क्या हुआ 994, इससे हम लोग टीएन निकालेंगे। तो ये पता है 105, क्लियर बच्चों, और डी पता है, डी कितना है भाई, डी आपको कितना आ गया 7 का, और टीएन आपको पता चल चुका है 994। तो टीएन के फॉर्मूला से टीएन एन निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको टीएन पता है, ए पता है, डी है, तो एन पता चल गया। एन पता चल गया तो सम निकाल लेंगे,
n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी पे। चलिए देखिए 105 n माइनस 1 इंटू डी, इधर लाइए बच्चों, क्या हो जाएगा 994105, 14 में से 5 चला जाएगा, 5 4 9, 9 5 14, 9 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 8 और 9 में से गया 8, 889, 889 दिस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, 7 से काटी जरा, 7 इकाई 7, 7 दूना 14 और 7 49, तो n इक्वल टू कितना कट गया, n माइनस 1 इक्वल टू 27, n का वैल्यू 128, तो n का वैल्यू पता चल गया बच्चों 128। कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की, तो 128 होगी। अब आ जाइए 3 अंकों की, राइट। अब आ जाइए, अब क्या कीजिए, सम का फॉर्मूला निकालिए। सम क्या होगा, n/2 क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 128 2a प्लस n माइनस 1, और डी कितने का है, डी है 7 का, तो 128 माइनस 1 और डी कितना होगा 7। सॉल्व कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा 2 छक 12, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 210। कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट के आंसर निकाल लो। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 राइट। आगे देखिए जरा क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 which are not divisible by 3 and 5. Find the sum of number number 1 to 100 which are not divisible by 2, which are not, find the sum of number from 1 to 100 which are not divisible by 3 and 5, which are not divisible by not divisible by 3 and 5। कह रहा है 1 से 100 के बीच में 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, 1 से 100 तक 1 to 100 और 3 और 5 से नॉट डिविजिबल, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो उन सभी संख्याओं का सम निकालना है। तो बच्चों 3 और हम ऐसा करें, टोटल सम निकाल लें, राइट। कुछ सोचिएगा, इस आप 10th में पढ़ के आए हुए हैं। टोटल सम हम लोग निकाल लें और उसमें क्या करें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो है वैसे संख्याओं का सम निकाल लें। पहले टोटल सम निकाल लें और 3 और 5 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं का सम निकाल लें, उसको घटा लें तो हमको क्या बचेगा 3 और 5 से नहीं डिविजिबल होने वाला, राइट। तो बच्चों 1 to 100 में सम क्या हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक है। तो आप पढ़े n × n + 1/2, अभी आता कहाँ से है, n × n + 1/2 से निकालिए या इस फॉर्मूला से n/2 2a 100 माइनस 1 इंटू डी, राइट। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 2 + 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 50 101 50 आ जाएगा, राइट बच्चों। अब आ जाइए, अब हमको वो सब संख्या जो नॉट डिविजिबल निकालना है ना, तो हमको डिविजिबल 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखे, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो सकती है, 3 और 5 कैल्शियम ले लो, तो 15 30 45 100 तक है ना, तो क्या होगा 15 × 6 = 90, 15 90 तक जाएगा ना,
90, राइट। बात समझिए, 1 to 100 में 90 तक ही होगा। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ए पता चल गया 15, डी पता चल गया 15, डी पता चल गया 15, और टी एन पता चल चुका है 90। सॉल्व कीजिए, टी एन के फॉर्मूला से टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। आपको एन आ जाएगा 15 छक्का 90, 6 आ जाएगा। कैलकुलेटर में देख लीजिए, टी एन का मान, ए का मान, डी का मान डालिए, एन का मान निकल जाएगा 6। और जब एन निकल जाएगा तो इसका सम निकाल लीजिएगा। सम क्या हो जाएगा बच्चों, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व कर लीजिए, 6/2 2a 2 इंटू 15 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 15। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा 3, 15 दूना 30 प्लस 14 गुने 15, राइट। तो 14 गुने 15 कितना हो जाएगा भाई, देख लो जरा। 14 15 5 का 20, 2 5 5 2 7 4 1 0 7 4 11, एक हाथ से लेके 210 210 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 210 और 30 240, और 240 3 गुने 240 मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा 0 4 3 12 के 2 हाथ से ले 3 दूना 6 1 7 720। तो 50-50 में से 720 घटा लो। टोटल संख्या में से 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 50-50 720 घटा लेंगे बच्चों, क्या बचेगा, वो संख्या जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हो। देखो जरा क्या आया, 3 आया, 10 7 गया 3 43 30। ओके, तो तरह से आपका एपी खत्म होता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टिप्स बताएंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल आप खासकर एनडीए के एग्जाम में जो अपीयर होते हैं, एनडीए वाले में, एससीआरए वाले में, ठीक है, और जेईई मेन को भी टच वो करेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन उतना शॉर्ट फॉर्म नहीं आता है ऑब्जेक्टिव, जेईई मेन का कुछ बनाना पड़ता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसको भी टच करेगा। ऑब्जेक्टिव मेथड जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उससे रिलेटेड आपको पूछता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जेईई मेन में लगभग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है एपी पे, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टिप्स देख लीजिए, यदि उससे रिलेटेड आता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।